A very good morning, class, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, after a long break, we are again here with online studies, and in this lecture, that is lecture number 9, we are going to start the new chapter of Indian economic development, that is chapter number 2, 5-year plans in India. And in this lecture we are going to cover two important topics of this chapter: economic planning and economic system and planning in India. My dear students, what do you mean by the term economic planning? Actual में economic planning होता क्या है? Economic planning means utilization of country's resources in different development activities in accordance with national priority. बेसिकली इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कंट्री की रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना इस तरीके से कि नेशनल प्रायोरिटी को हम ध्यान में रखें कि व्हाट इज अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. राइट नाउ सिंस 1951 इकोनॉमिक प्लानिंग वाज इन प्रोसेस. Since 1951 it was in consideration, but after 1951 what happened in 2015? In 2015 planning commission has been dissolved. 2015 जनवरी को प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. और उसको किसने रिप्लेस किया? नीति आयोग ने. एंड नीति आयोग का मेन मोटिव क्या था? The main motive of Niti Aayog was to accelerate the pace of GDP growth. To accelerate the pace of GDP growth. Now, need for planning in India. What was the need for planning in India? Basically, planning was needed in India due to the following factors. What are those factors? Number one, it was backward as level of output and productivity very low. इंडिया की जो इकॉनमी थी वो बैकवर्ड थी. क्यों? क्योंकि जो लेवल ऑफ आउटपुट था, प्रोडक्टिविटी था, वो बहुत लो था. इट वॉज स्टेगनेंट एज द जीडीपी ग्रोथ वॉज एक्सट्रीमली लो. और वो स्टेगनेंट भी था. क्यों? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो थी वो एक्सट्रीमली लो थी. इट नीडेड अ बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट. हमारी इकॉनमी को एक इन्वेस्टमेंट का बिग पुश चाहिए था. हैंस वी स्टार्टेड एंड गो अहेड विद इकोनॉमिक प्लानिंग. So this was economic planning from 1951 till 2021. इसी में आपके बहुत सारे 5-year plans को लॉन्च किया गया. बेसिकली 5-year plans आपके क्या होते हैं? 5-year plans होते हैं the plans which are set for the time period of 5 years according to the situation and need of the country's betterment. Right? Now after that, economic system and planning in India. इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें सो बेसिकली जो इंडिया में सिस्टम चलता है वो 3 लेवल पे चलता है. 3 अलग अलग सिस्टम होते हैं. वो 3 अलग अलग सिस्टम आपके क्या क्या होते हैं? एक आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक आपका मिक्स्ड इकोनॉमी. नाउ वी विल गो अहेड इन डिटेल दैट व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. बेसिकली अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को पढ़ें सो दिस इज द इकोनॉमी इन विच ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस. आई थिंक क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट आर द इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. So basically capitalist economy is that economy in which all these economic decisions are taken by individual or private owner and with the view of profit maximization. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सारे डिसीजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जाते हैं? विद द व्यू ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अगर हम इसके फीचर्स पे ध्यान दें सो देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. फीचर्स में ओनरशिप की जो ओनरशिप थी दैट वाज प्राइवेटली. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इस तरीके से यूज किया जाता था दैट प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड and the role of government is confined to the maintenance of law and order and defense of the country. बेसिकली गवर्नमेंट का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता था प्राइवेट ओनरशिप में. मीन्स जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था वो प्राइवेट ओनर्स द्वारा रन किया जाता था एंड देयर मोटिव वॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इसलिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा उसमें रोल नहीं होता था. नेक्स्ट इसका मेरिट क्या है? द मेरिट वॉज टू प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट.
The merit was to maximize profit and GDP growth automatically accelerated. जब आप सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, तो जीडीपी ग्रोथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी ही होगी. एंड व्हाट वाज द डीमेरिट? द डीमेरिट वाज, biggest demerit was collective interest of the society was ignored. Means we were not paying attention in capitalist market on the major sector of the country's population. Means we were totally considered with the rich. Production was only to satisfy the need of the rich, and poor people suffer. So there was the growth, but the growth was without social justice. Now socialist economy. सोशलिस्ट इकोनॉमी इसकी अपोजिट होती है. जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फेवर्स एंड डू एम्फसिस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशलिस्ट इकोनॉमी is the one in which ownership and production of economic decisions, they all are taken by central authority of the government. इसकी ओनरशिप और जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, these all decisions are taken by central authority of the government, and that too with the motive of social welfare. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव ही नहीं होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी का. द मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर. व्हाट आर द फीचर्स? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल. जो फीचर्स हैं उसको वो कौन ओन करता है? सोसाइटी. एंड दे आर ओन इन सच मैनर दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड. What is the merit? Merit of socialist economy is that it achieves equality and distribution of income. It totally works on distribution of income as well as equality. And what is the demerit? The principal demerit is that GDP growth remains a slow process. GDP growth एक slow process रहता है. क्यों? Because the main motive is to emphasize on social welfare rather to put emphasis on profit maximization. जब मेन मोटिव सोशल वेलफेयर रहेगा तो जीडीपी में ग्रोथ हो ना हो, लेकिन हाँ सोसाइटी का वेलफेयर ज़रूर होगा. नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम. फिर कौन सी आती है? मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, द हाइब्रिड. यू नो हाइब्रिड? हाइब्रिड मीन्स द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. इन द वेरी सेम वे मिक्स्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच इज बीन रन इन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम. Basically, this is the economy which is the combination of capitalist as well as socialist. इसमें कुछ फीचर्स कैपिटलिस्ट के होते हैं और कुछ फीचर्स इसमें सोशलिस्ट के होते हैं. राइट. सो बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक दोनों की ओनरशिप होती है. डिसीजन गवर्नमेंट लेती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी इग्नोर नहीं किया जाता है. So this is your mixed economy. What are the features? Means of production are owned by private as well as government. दोनों लोग means of production को own करते हैं. Private public दोनों का रोल रहता है for the process of production. Next, merit क्या है? The principal merit is mixed economy maximizes GDP growth through profit as well as maintains social justice, hence promote equality. जो मेरिट है वो क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका जीडीपी ग्रोथ मैक्सिमाइज होता है थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और इक्वालिटी प्रमोट होती है थ्रू सोशल जस्टिस. सो बोथ द थिंग्स आर टेकन इन कंसिडरेशन. वन हैंड प्रॉफिट, वन हैंड सोशल वेलफेयर. एंड व्हाट इज द डीमेरिट? द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लेक्टेड विद करप्शन लीडिंग टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी. मीन्स डीमेरिट क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादातर करप्शन में इन्वॉल्व होता है, उस वजह से उतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं हो पाता, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए. तो आज के इस लेक्चर में वी गेट टू नो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक सिस्टम इन प्लानिंग इन इंडिया, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू.